आतंक के आकाओं की कमर तोड़ कर रहेगी और ये 140 करोड़ देशवासियों की इच्छा शक्ति है, जिसे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार की भूमि से, मगध और पाटलिपुत्र की भूमि से पूरे विश्व को उन्होंने बता दिया, न केवल हिंदी में बल्कि अंग्रेजी में अलग। बड़ी खबर इस समय पाकिस्तान से आ रही है। पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक अभी अभी खत्म हुई है और अब से 1 घंटे बाद यानी शाम 5 बजे पाकिस्तान का विदेश मंत्रालय इस पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान पर 5 बड़े कूटनीतिक प्रहार किए हैं। वहीं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने नेशनल काउंसिल की बैठक बुलाई थी। इसमें आर्मी चीफ जनरल या यूं कहें मौलाना आसिम मुनीर भी शामिल थे। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक के बाद पाकिस्तान ने कहा कि सिंधु जल समझौते को अगर भारत ने स्थगित किया या पानी को रोका तो पाकिस्तान इसे युद्ध की कार्रवाई के रूप में देखा जाएगा। यानी पाकिस्तान ने भी भारत को यह कहा है कि अगर पाकिस्तान का पानी रोका गया इंडस वाटर्स ट्रीटी के तहत तो पाकिस्तान इसे युद्ध के रूप में देखेगा। और इस इंडस वाटर्स ट्रीटी का मायने क्या है, इसके मायने क्यों इतने महत्वपूर्ण हैं और पाकिस्तान इस समय क्यों इतना ज्यादा सकपका रहा है, इस विशेष चर्चा में मेरे साथ एम्बेसडर यश कुमार सिन्हा, पूर्व राजदूत जुड़ रहे हैं। आप एडिशनल सेक्रेटरी थे पाकिस्तान अफगानिस्तान ईरान डेस्क पर। इंडस वाटर्स ट्रीटी को लेकर पाकिस्तान जब इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल में गया था उस समय एम्बेसडर सिन्हा ने इस केस को बहुत करीब से डील किया था। पाकिस्तान से आरजू काजमी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ रही हैं। पहले आरजू में जल्दी से आपसे यह जानना चाहूंगा, जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की अभी बैठक हुई है उसमें क्या क्या बातें निकलकर वहां बाहर आई है, क्या कहा गया इस बैठक में, क्या जानकारी आप हमें दे सकती हैं? गौरव, इसमें ये कहा गया कि जो भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी को कैंसिल किया है या रिजेक्ट किया है या कल इस वक्त थोड़ी देर के लिए बंद किया है, जो भी समझे, उसको रिजेक्ट किया गया पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से। कहा यह गया कि आप ऐसा नहीं कर सकते और अगर आप ऐसा करेंगे तो उसको जंग तस्वुर किया जाएगा कि आप जंग की तरफ स्टेप बढ़ा रहे हैं। ये बात की गई है अभी तक और बाकी तो जाहिर है जैसे जैसे डिटेल्स आएंगी हम आपको बताते रहेंगे। ठीक, एम्बेसडर सिन्हा आप किस रूप में से देखते हैं, क्योंकि जिस तरह से जैसे ही कल विदेश सचिव ने इसका ऐलान किया कि इंडस वाटर्स ट्रीटी को अबेंस में रखा जा रहा है या उस पर विराम लगाया जा रहा है, अल्प विरामी से समझे, इसके मायने क्या है और पाकिस्तान आपकी दृष्टि में इतना घबरा क्यों रहा है? देखिए गौरव जी, ये जहाँ तक ये सिंधु जल समझौता का विषय है जी, ये 1960 में हस्ताक्षर हुआ था विश्व बैंक के संरक्षण में, मगर अब भारत उब गया है आतंकवाद से के सामना करते वक्त। इन्होंने ये भी पहले भी चेतावनी दिया था, भारत ने पहले भी, कि ये जो समझौता है ये द्वितीय समझौता है और संरक्षण वर्ल्ड बैंक या विश्व बैंक के एजिस में के अंडर हुआ था। मगर अगर अभी जो भारत का ऐलान है कि वो स्थगित कर रहे हैं, रद्द नहीं कर रहे हैं, स्थगित कर रहे हैं ये समझौते को, इसका मायने ये हुआ कि जो डेटा हम देते थे, शेयर करते थे पाकिस्तान के साथ, वो शायद अब हम ना करें। हम अभी तक था कि जितने हमारे प्रोजेक्ट्स हैं जी, किशन गंगा हो या राटले हो, तो पाकिस्तान कुछ ना कुछ ऑब्जेक्शन लगा के आर्बिट्रेशन पे या न्यूट्रल एक्सपर्ट के सामने जाते था। मुझे खुद याद है, मैं को एजेंट था भारतीय डेलीगेशन का 2012 में, जब किशन गंगा की सुनवाई हुई थी परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन हेग में, और वहाँ पर हम जीत के आए थे क्योंकि हमें हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो माननीय फाली नारिमन हमारे मेन लीड काउंसिल थे और उन्होंने कन्विंस किया कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन को कि जो हमारे पक्ष ले जो हम कर रहे हैं वो समझौता के मुताबिक है। अब ऐसा हुआ कि उसके बाद तब भी पाकिस्तान फिर से एक बार, और इस तरह बड़े अजीबो गरीब, इन्होंने आर्बिट्रेशन भी मांगा और न्यूट्रल एक्सपर्ट भी मांगा, और पहली बार ये दोनों अलग अलग ट्रैक पे उसकी सुनवाई हो रही है। अच्छा। तो ये तो इसीलिए मैं समझता हूँ कि ये जो हमने उसको जो स्थगित किया है बहुत अच्छा किया है, और अगर पाकिस्तान समझता है कि वो अगर जंग का ऐलान करेंगे
तो फिर आप जानते हैं क्या हुआ था 1971 में। उससे ज़्यादा बोलने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है।